मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज आज हम बात करेंगे बिहार के जो एक बहुत ही नए नवेले और चर्चित जाति के नेता हैं मुकेश सहनी जी, जो कि अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और मल्लाहों की जात के नाम पे राजनीति करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनका भविष्य क्या होने जा रहा है और ये अपने जो जात का जो जिस ओर ले जा रहे हैं उसका मंजिल कहाँ जा सकता है और कहाँ पे ये अटक सकते हैं। तो इनका सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है कि हमको जाति जो है मतलब मल्लाह जाति को आरक्षण दिया जाए, शेड्यूल कास्ट में इनको शामिल किया जाए। तो जितने भी जात वाले नेता होते हैं वो कुछ न कुछ ऐसे मुद्दा उठाते हैं कि एक समय के बाद उनका खुद का खुद पतन हो जाता है। या तो आरक्षण लगने के बाद पतन हो जाएगा या उस मुद्दा में कोई दम ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं मुकेश सहनी की बात करते हैं तो मुकेश सहनी जी जो आरक्षण की बात करते हैं अपने समाज के लिए या मान लिया मल्लाह के लिए, तो मुकेश सहनी जी अपने जात को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आरक्षण की मांग कीजिएगा तो आरक्षण होती है सरकारी नौकरियां में जनरली होती है। तो आप बताइए आज के डेट में सरकारी नौकरी है ही कितना। कहने का मतलब कि पूरे अगर देश में अगर 80 करोड़ आदमी को अगर रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, व्यवसाय चाहिए, काम चलाना चाहिए या अपने जीवन यापन के लिए साधन चाहिए, तो उसमें मैक्सिमम अगर हम पूरा सेंट्रल और स्टेट लेवल की अगर नौकरियां जोड़ा के देख लेते हैं तो मैक्सिमम 80 लाख के आसपास है, अप्रॉक्स, जितना मेरा अनुमान है। चाहे वो रेलवे की नौकरी हो या तो भारतीय सेना की नौकरी हो। हालांकि भारतीय सेना में तो नौकरी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर दिया गया है, तो 20 लाख का जो वहाँ नौकरी है उसको भी कटौती कर दी है मोदी सरकार ने। तो जिस तरह से नौकरी का खात्मा कर रहे हैं मोदी सरकार, उसमें ये आरक्षण मांग रहे हैं। आरक्षण उस चीज़ के लिए मांग रहे हैं जो समाज में है ही नहीं है, जो देश में है ही नहीं। मतलब जहाँ 80 करोड़ लोगों को जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ काम करना है या जहां 80 करोड़ लोगों के हाथों को काम चाहिए, वहां ये मुद्दा बनाते हैं आरक्षण का मुद्दा। और आरक्षण वही मिलता है जहां सरकारी लोग नौकरियां करें या इस तरह का जहां पब्लिक सेक्टर वगैरह में इस तरह के जहां नौकरियां करें जहां पे आरक्षण दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ है ही नहीं उसका इन लोग डिमांड करते हैं। अगर मान ली 80 करोड़ में अगर 80 लाख नौकरी है मतलब 1%, तो देश जो चलता है सरकारी नौकरी से देश नहीं चलता है। राष्ट्र चलता है छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर से, छोटे छोटे दुकानदार से, छोटे छोटे व्यवसायी से, छोटे छोटे उद्योगपति से, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट से, छोटे छोटे रोजगार वालों से, इनसे देश चलता है। जो बड़े बड़े मोटे मोटे जो वेतन लेकर के मुफ्त में खाते हैं उनसे देश नहीं चलता है। वो देश का जो है, आप देखिएगा तो बड़े बड़े डॉक्टर जो है 2 लाख 3 लाख का वेतन लेके देखिएगा अपना प्रैक्टिस चलता रहता है। जो जुडिशरी में लीजिए एक एक जज पे जो है खर्चा 5 लाख 10 लाख पर मंथ है। और वो देखिएगा कितना जज और कितना न्याय करते हैं और क्या इतना बैठ के समय देते हैं। पता है कि 2 बजे के पहले लेट नहीं और 3 बजे के बाद भेंट नहीं, एक ऐसी प्रचलन है, पहले कहा जाता था। तो अपने एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनमें कोई नहीं होता है। जो टीचर लोग लाख लाख रुपया वेतन लेते हैं, 2-2 लाख प्रोफेसर लोग वेतन लेते हैं, आप देखिए वो कितना समय देते हैं। वो सब अपने कोई ना कोई कोचिंग चलाते हैं, कोई ना कोई संस्था चलाते हैं, कोई ना कोई कुछ करते रहते हैं। वो सिर्फ गवर्नमेंट का लेते हैं लेकिन वहाँ अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस सरकारी नौकरी में वो लाभ मांग रहे हैं, हिंदुस्तान का या बिहार का कोई भी जो है, जो सरकारी नौकरी वाले अधिकारी की तो बात छोड़िए, उनके जो चपरासी हैं, जो प्यून हैं, वो भी अपने बाल बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरह की नौकरी पर जो डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, वो अपने कहीं न कहीं जात को वो गुमराह करते हैं, वो भ्रम में डालते हैं। और इस तरह की मांग में ऐसी कोई दम नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं वो। और उनका वोट भी उस तरह नहीं बढ़ने जा रहा है क्योंकि वो एक जात के नेता है, जमात के नेता नहीं है। जात के नेता में क्या होता है कि अगर मान लिया कोई अगर मल्लाह नहीं है तो क्यों देगा मुकेश सहनी को वोट। या कोई आदमी यादव का लीडर है, कोई आदमी मुसहर का लीडर है, जो अपने आप को कहता है कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूँ, सन ऑफ मुसहर हूँ, सन ऑफ यादव हूँ, तो उसको दूसरा जात क्यों वोट देगा। तो आज हमारे देश में ज़रूरत है एक जात की नहीं, एक जमात की नेता की ज़रूरत है। और जब तक कोई अगर जमात का नेता नहीं बनेगा वो आगे ग्रो नहीं कर सकता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है।
तो एक अपने आप को जाति तक जो रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, जो जात तक ही जो अपने आप को सीमित कर दिए हैं, वो कहीं न कहीं इनके लिए आगे भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। और जो इनका डिमांड है, जो मांग है, उसमें बहुत ज़्यादा जान नहीं है और वो चीज़ है ही नहीं जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं ये। वो कितना है? नेग्लिजिबल है। मतलब जो चीज़ समाज में नौकरी है ही नहीं उसके लिए डिमांड कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या हो जाएगा? हम तो बता तो दिए कि आप जान लीजिए करीब करीब जहां देश में 80 करोड़ लोगों को हाथ का काम चाहिए, रोजगार चाहिए, वहां पे सरकारी नौकरियां मैक्सिमम 80 लाख है, चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या और बहुत सारी नौकरियां जोड़ लीजिएगा, मैक्सिमम 80 माने 1%। तो आप 1% पे ध्यान नहीं दीजिए, आप उस 99% पर ध्यान दीजिए जहां से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जहां से देश तरक्की कर सकती है। क्योंकि सरकारी नौकरी जो है आराम से हराम में खाने का ही माध्यम है। ये सब कोई जानते हैं। सरकारी नौकरी लोग इसलिए खोजते हैं कि वहाँ नौकरी नहीं जाए, वहाँ सेफ्टी रहे, आराम से वैसे बैठे बैठे वेतन मिलते रहे, कोई कुछ कहने वाला नहीं रहे, हाई इंक्रीमेंट मिलते रहे और कोई रोक टोक नहीं करने वाला रहे। साथ में साथ बहुत सारे पद में है लोग रिश्वतखोरी के लिए ही ज्वाइन करते हैं सरकारी नौकरी। उनको देश सेवा, राज्य सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा से कोई मतलब नहीं है। तो आज भी जो देश ग्रो कर रहा है, नॉट ड्यू टू सरकारी एम्प्लाई, ड्यू टू जो हमारे छोटे छोटे उद्योगपति हैं, छोटे छोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे दुकानदारों हैं, छोटे छोटे जो ठेले पे, खोमचे पे इस तरह के जो व्यवसाय करते हैं, उससे हमारा देश तरक्की करता है, ग्रो करता है। किसी भी जो बहुत हाई हाई जो सैलरी अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं, उनसे मेरा देश ग्रो नहीं करता है। तो आज याद करना पड़ेगा आपको। याद कीजिए, इसी तरह से गुजरात में जो है हार्दिक पटेल थे। हार्दिक पटेल जो थे यही आरक्षण के नाम पर बिल्कुल तरह से 2017 के जो चुनाव हुआ था विधानसभा में बिल्कुल तांडव किए। एक आरक्षण के नाम पर बहुत ज़्यादा रैली निकाले, बीजेपी के माने विपक्ष में गए, बीजेपी पर कटाक्ष किए, मोदी से आंख में आंख डालकर बात किए, बहुत सारा दंगा हुआ, फसाद हुआ, बहुत लोग पटेल लोग मारे गए। अब आज हसर क्या हुआ, घुमा फिरा कर फिर हार्दिक पटेल जो है कांग्रेस में ज्वाइन किए। कांग्रेस में उनको लात मार के निकाला गया, लताड़ा गया, फिर घूम फिर के अलग रहे, फिर बहुत दिन तक अलग घूमते रहे। आज क्या हुआ, वो बीजेपी का पट्टा पहनकर घूम रहे हैं। आज उनकी हसर क्या हो गई आप देख लीजिए। इसलिए आपको अगर चाहिए कि रियली में पॉलिटिक्स करना है, आगे ग्रो करना है, तो आपको कोई जात का नहीं, आप जमात का नेता बनिए। एक जाति पर सीमित करने से, एक जाति पर कॉन्स्ट्रिक्ट करने से आपको दूसरे वाले जात क्यों वोट देंगे? और आप सन ऑफ मल्लाह हैं तो सन ऑफ सिर्फ मल्लाह के वोट से थोड़े जीत जाइएगा, थोड़े आप सीएम और पीएम बन जाइएगा मल्लाह के वोट से, कभी संभव नहीं है। अगर आपका हर विधानसभा में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपका 5,000 6,000 वोट हुई तो क्या उससे आप कोई सीट निकाल लीजिएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए याद कीजिए, हार्दिक पटेल का भी यही मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा, जिस मुद्दा में कोई जान नहीं थी। और वहाँ के जो कारोबारी हैं लोग बुझते हैं, वहाँ बेसिकली सब उद्योग धंधा या अपना अपना काम चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो सब बुझते हैं कि इसके बात में कोई दम नहीं है, इसका कोई मुद्दा में कोई दम नहीं है। इसलिए उसका उस तरह जन समर्थन शुरुआत तो मिला लेकिन बाद में नहीं मिला। आज क्या हुआ, घूम फिर के पुनः मुझको भवा। आज जो है आराम से बीजेपी का पट्टा पहनकर वो घूमते रहते हैं, बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं और वो कुछ नहीं है, उसी के आगे, बीजेपी के आगे दुम हिलाते रहते हैं। यही हार्दिक पटेल की पहचान है। जबकि 2017 में लग रहा था वो और दो और नेता थे, जिग्नेश मेवानी, वो ठाकरे करके नेता थे, जो कि लग रहा था कि तूफान मचाए थे, युवा नेता थे। आज देखिए जिग्नेश मेवानी कहाँ है पता भी नहीं है। कोई ठोकरे करके थे, वो भी माने छोटे जात के नेता थे। देखिए ओबीसी के भी नेता थे, वो भी कांग्रेस का पट्टा पहन के कहाँ गायब हो गए। तो आप ऐसा पॉलिटिक्स कीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़ें, देश को कुछ मिले, समाज को कुछ मिले। और आप सन ऑफ मल्लाह के नाम पर कह करके, मल्लाह की राजनीति करके आप जिंदगी में आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आप उस तरह का डिमांड करते हैं, आरक्षण का आपका मेन मुद्दा है, तो आरक्षण में कोई जान है ही नहीं। आप उस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, अपने जात के, अपने लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं जिसकी कोई संख्या ही नहीं है। आप उससे कितना लोगों का भला कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आप ऐसा कीजिए कि यहाँ उद्योग लगे, धंधा लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आमदनी बढ़े, लोग आगे करें, तरक्की करें, इस तरह के नए नए आयाम खुले, नए नए एवेन्यूज़ खुले। गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट की नौकरियां से कुछ नहीं होगी
और उसकी संख्या बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, लेस देन 1% है। उसमें आप किसी को नौकरी में घुसा करके कुछ कर करके कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने लोगों को गुमराह करना बंद करें और वो जात का नहीं है कि जमात का नेता बने, सन ऑफ मल्लाह कहना बंद करें, ताकि उनसे दूसरे जात के भी लोग जुड़े और उनको वोट दे, उनको आगे बढ़ाएं। जब तक वो सन ऑफ मल्लाह करेंगे, आज इतने साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको बताइए कोई सीट निकाल पाए वो? जहां 4 गो सीट मिला था वो भी बीजेपी की कृपा से मिला था, ये अपने खुद सीट हार जाते हैं। ठीक है, इसके साथ काफिला चलता है, इनको सुरक्षा मिल गया, बहुत लोग घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले रहते हैं जो आपका, जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, संपत्ति है, आपका कुछ है रुतबा, तब तक आपके साथ रहेंगे। जिस दिन आपके पास सब कुछ खत्म हो गया, आपको बाय बाय टाटा करके चल देंगे। और ये 4 करोड़ का बस से जो घूम रहे हैं, एक मतलब माने गरीब जात का अमीर नेता, वो कितना भला करेंगे, क्या करेंगे, अब भगवान बताएंगे। क्योंकि जो लोग 4 करोड़ के रथ पर और सिंहासन पर बैठ के, सोने के सिंहासन पर बैठ के क्या गरीबों के लिए काम करेंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। और इनके जात वाले भी समझ सकते हैं और ये मल्लाह जाति भी समझ सकते हैं। इसलिए मल्लाह जाति को भी चाहिए अपना सही शुभचिंतक चुने, अपने सही नेता को चुने, जो कि इनके गरीबी को समझे, जो कि इनकी मजबूरी को समझे। और यहाँ पे जो जात के नाम पर जितने दलाली करते हैं, उनसे दूर रहें। और आज लोग जात के नाम पर अपना ही लोग को बढ़ाते हैं, अपने परिवार को बढ़ाते हैं, अपने सपोर्टर्स को बढ़ाते हैं, अपने जो दलाल टाइप के लोग हैं तो उनसे बढ़ाते हैं। जो आम जात के लोग हैं उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। हमने जो इतने दिन के पॉलिटिक्स में जात वाले नेताओं के लिए यही देखा है, चाहे जीतन राम मांझी हो, लालू प्रसाद यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या जो भी जात वाले नेता करते हैं, वो कभी भी कोई जात का भला नहीं करते हैं। हाँ, वो अपने परिवार का भला करते हैं, अपने जो अगल बगल जो दलाल टाइप का आदमी उसका भला करते हैं, अपने जो चमचे बिलचे का उसका भला करते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है, उस जात के जो आम लोग हैं, वो हमेशा घाटे में रहते हैं और वो बर्बाद रहते हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।